क्या जीरो के पीछे भी कुछ हो सकता है? तो उन्होंने इसी का अपोजिट बताया, जैसे 1 का अपोजिट -1, फिर -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अब देखो, जब भी इधर चलते हैं इस चीज को हम बोलते हैं रियल नंबर्स, इसके रियल होते हैं, और इधर जो किया गया है वो इमेजिन किया गया है, तो इसलिए इसको इमेजिनरी बोलते हैं। अब बताइए, डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव आएगा तो रियल रूट्स होंगे? नहीं ना होंगे, वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। वो क्या होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे ना भाई, इमेजिनरी रूट्स होंगे। अगर रियल नहीं होंगे तो क्या, अगर जो इमेजिनरी नहीं वो क्या है? रियल रूट्स है भाई। यही तरीके से हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इसी तरीके जीरो होंगे तो इक्वल रूट्स आएंगे, जीरो भी रियल रूट्स नहीं आता है। ठीक है, तो ये 3 केस याद कर लेना। अगर जीरो है तो तभी रियल, पॉजिटिव है तभी रियल, और अगर पॉजिटिव और जीरो नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? नो रियल रूट्स, तब वो इमेजिनरी रूट्स होगा। ये तो एक बताने का तरीका हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब आपको यहां पे थोड़ा सा समझना है। हमारे पास 3 चीज केस पता है। 3 केस क्या पता है? पहला चीज हमने बताया कि डी की वैल्यू अगर जीरो तो भी रियल, डी की वैल्यू पॉजिटिव तो भी रियल, और डी की वैल्यू अगर निगेटिव तो नो रियल, तब रियल नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन है कि 7 चेक करना है हमें, इसके नेचर रूप बताइए बिना सॉल्व किए, विदाउट सॉल्विंग, बिना सॉल्व किए। देखिए, विदाउट सॉल्विंग एग्जामिन द, सॉरी कॉल आ गया था, एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन। जैसे क्या दे रहा है? 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका नेचर बताइए, ये कैसा रूट्स आएगा इसका। अब देखो बेटा, आप लोग सवाल लगाने में आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता है, आप आसानी से पूरा क्वेश्चन लगा सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे हम कंपेयर करते हैं ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो a होता है, तो यहाँ पे a क्या होगा भाई? 7 ही होगा, और जो x के साथ है वो b होता है, तो b की वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखो -9 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? -9। c के साथ क्या है जो बिना x वाला होता है, वो क्या है? 2। तो a b c निकालने आ गया? नहीं आया तो एक बार और देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अगर हमको इसका a निकालना तो a क्या होगा? ये x स्क्वायर के साथ बिना x वाला b, और सॉरी x एक x वाला क्या होगा? b, और बिना x वाला क्या होगा? c ही होगा। ठीक है, तो ABC निकल जाएगा। अब भी देखो यहां से ABC निकल गया, बस सीधे क्वेश्चन लगाना है। D इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर, b क्या है बेटा? -9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 7, c कितना है बेटा? 2। तो -9 का स्क्वायर होगा 81 माइनस 4 2 जा 8 7 जा 56। तो 81 में 56 जाएगा कितना होगा? 11 से 6 गया 5, 7 से 5 गया 2। अच्छा, तो D इक्वल टू 25 आया है। अब बताओ 25 आया तो ये रियल रूट है कि इमेजिनरी रूट है? अब रियल है क्योंकि ये बेटा पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव आएगा तो हम क्या बोल देंगे? ये क्या है? रियल रूट है। कुछ समझ में आया? अब इसी को लगाओ, a कितना है बेटा? 2 है, b कितना है? 5 है, c कितना है? -6 है। अब लगाइए, d इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b कितना है बेटा? 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 2 है, और c कितना है? -6 है। अब 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 4 2 जा 8 8 6 जा 48, 8 5 13, 4 2 6.7। तो 73 क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो क्या होंगे? रियल रूट्स होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लगाते हैं और इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, 2 टॉपिक्स को आज हम लोगों ने खत्म किया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आपको नेक्स्ट डे बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन के बारे में। फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, मॉर्निंग में कोशिश करूंगा बताने का आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड, और फिर साथ साथ आप लोगों को बताऊंगा कर सकते हो कि उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताऊंगा। बस 2 टॉपिक और उस पर क्वेश्चन करा दूंगा, आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो। ओके।